कॉन्स्टिट्यूशंस डे है यानी संविधान दिवस, या उसको बोलते हो आप लोग लॉ डे, क्योंकि भारत कानून दिवस या विधि दिवस के रूप में भी हम इसे जानते हैं। 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ और इस संविधान का जो निर्माण किया गया वो संविधान सभा द्वारा किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया। इस संविधान के बनने के बाद और इस संविधान के लागू होने के साथ ही संविधान सभा हमेशा के लिए डिसॉल्व कर दी गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि संविधान में परिवर्तन, कोई संशोधन या किसी पॉइंट्स को या किसी बिंदु को निकाला जा सकता है। पार्लियामेंट को जो पावर दिया गया है, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, लेकिन संविधान को न तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, न संविधान के अगेंस्ट कोई काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो कानून बनाया गया यह एक संवैधानिक सभा द्वारा बनाया गया और संवैधानिक सभा अब वर्तमान में नहीं है। इसलिए भारत का संविधान अस्थायी संविधान है। इसमें आप कुछ संशोधन कर सकते हो या कुछ कमियों को दूर करके कुछ अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन संविधान के अगेंस्ट, संविधान के इतर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो भारत का संविधान बना 1949 में 26 नवंबर 1949 को, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट था अस्थायी सरकार की स्थापना करना और पूरे भारत के लिए गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना करना। इस संविधान के बनने के साथ न जब 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बना तो उसके उद्देशिका, जो पहले पेज पर उद्देशिका रखी गई यानी प्रियम्बल को रखा गया। उस प्रियम्बल में जो पहला शब्द शुरू होता है वह यह संबोधित करता है कि संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया, लेकिन जो पावर था, जो शक्ति थी, वह हम भारत के लोगों ने उसे दिया था। इसलिए हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान सभा के जो लोग थे, उन लोगों ने इस संविधान के निर्माण में अपने लिए नहीं बल्कि शब्द का प्रयोग किया। हम भारत के लोगों ने इस भारत के संविधान का निर्माण किया है। संविधान के उद्देशिका की लास्ट लाइन, अंतिम लाइन में जो शब्द प्रयोग किया गया है उसमें वह शब्द है कि हम भारत के लोग भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और वो जो शब्द लिखा गया उसके ऊपर संस्कृत में एक वर्ड लिखा हुआ है, इति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, जो दिन था जिस दिन संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया। मार्ग, वह संविधान सभा ने इस संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद के अधीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को और संसद को यह शक्ति प्रदान की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संविधान में दिए गए शब्दों की व्याख्या करेगी, उसका इंटरप्रिटेशन करेगी और उस इंटरप्रिटेशन के अनुसार, उस व्याख्या के अनुसार, उस निर्वचन के अनुसार देश में विधि को लागू किया जाएगा। और संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह समयानुसार संविधान के हर पार्ट में यदि वो चाहती है कुछ चीजों को जोड़ना तो उसे जोड़ सकती है और समयानुसार कुछ चीजों को हटाना है तो उसे हटा सकती है। तो यह संशोधन की शक्ति जो संविधान में दी गई है वो संवैधानिक सभा या संविधान सभा ने संविधान के माध्यम से प्रदत्त की है। आप देखिएगा इस संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा में प्रारूपी समिति जो बनाई गई थी संविधान के लिखने के लिए, उस संविधान सभा के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। 6 दिसंबर 1946 को पहली सीटिंग होती है जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को शक्ति दी जाती है, अस्थायी एंड टेम्पररी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। देन आफ्टर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अस्थायी बैठक होती है और उस बैठक के साथ ही उसके अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया जाता है। ठीक किया गया होने के साथ